अच्छा, ये दूसरी चीज़ मैं इसलिए दूसरा मैंने आज एक ब्लॉग बनाया दूसरा उसके साथ बना रही हूँ। तो मेरा इसको बनाने का मकसद ये है कि जब मैंने देखा कि क्योंकि मैं टीचर हूँ, टीचर के साथ जब बच्चे आते हैं, मेरे पास 3.5 साल के बच्चे आते हैं, 4 साल के आते हैं, तो मैं देखती हूँ कि पेंसिल को उन्होंने यूँ पकड़ा होता है। ये आजकल बहुत कॉमन है। माँओं को पता नहीं है क्या करना चाहिए। पेंसिल क्यों पकड़े होते हैं? कुछ ने पेंसिल जो है ऐसे करके पकड़ी होती है और कुछ पेंसिल यूँ करके पकड़ते हैं। देखिए, कुछ यूँ करके पकड़ते हैं। जब आप पेंसिल को यूँ करके पकड़ेंगे, ठीक है, अब जैसे कि ये मैं इसको पकड़ के दिखाऊँ कि उनके हाथ में कोई पेंसिल है, उन्होंने यूँ नहीं पकड़ी हुई कि जैसे आपकी आती है पेंसिल की ग्रिप ऐसे करके, यूँ नहीं पकड़े होते। 3 साल के 4 साल के बच्चे, उन्होंने पेंसिल यूँ पकड़ी होती है, ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं और वो पेरेंट्स भी खुश हो रहे होते हैं, वहाँ पे जो टीचर्स है वो भी खुश हो रही होती है क्योंकि उनकी ट्रेनिंग सही से नहीं होती। जब ये करते हैं, इस तरह से जब करते हैं और कुछ लोग यूँ करके, आप देखिए यूँ करके लिख रहे होते हैं, ऐसे ऐसे करके, यूँ करके जब ऐसे करते हैं तो इसका कहाँ पे असर पड़ता है? इसका असर पड़ता है आपकी रिस्ट पे, उसके बाद आपकी एल्बो और उसके बाद कंधे। दूसरी मतलब कि बुढ़ापे में जाके, उस उम्र में जाके क्या होता है कि उन बच्चों को कार्पल टनल का प्रॉब्लम हो जाता है। अब देखिए, मेरी पिछले दिनों ये कार्पल टनल का ऑपरेशन हुआ, ये ऐसे करके, ये यहाँ से हुआ, ठीक है। मैं भी पेंसिल जो है सही से नहीं पकड़ती थी, मुझे नहीं पता था उस वक्त कैसे पकड़ते हैं। मुझे कोई ऐसी टीचर नहीं मिली जो मुझे सही से डायरेक्ट करती। तो मेरी जो रिस्ट है यहाँ से, वक्त के साथ जब हम काम करते गए, सब कुछ करते गए, हमारे पर काम को ज़्यादा लोड होगा, तो ये यहाँ से ऐसा हो गया कि हाथ में से पूरी जान निकल जाती है। ये जिन लोगों को डॉक्टर ने कार्पल टनल का कह दिया, जान निकल जाती है, चीज़ें हाथ से गिरती हैं, तो ऑपरेशन करना पड़ता है। इसको कहते हैं कार्पल टनल। जब ये ठीक हो जाता है तो इसके बाद अक्सर ट्रिगर फिंगर होने लगती है कि अंगूठा जो है सही से, क्योंकि आपने यूँ पकड़ा हुआ है ना, तो अल्लाह ने तो इसको पेंसिल को जो बनाया था, जो भी कुछ करने के लिए, समझाने के लिए, तो समझाने वाले को समझाना चाहिए था, उसने सही से नहीं समझा। अक्सर लोग यूँ पकड़े थे। जिनके बच्चे इस तरह से कर रहे हैं और ऐसे पकड़ रहे हैं, ऐसे बहसियत टीचर के, मैं अर्ली चाइल्डहुड टीचर के उनको बताना चाहती हूँ कि जब आपके बच्चे 2.5 साल के हैं तो आप उनके सामने कुछ चीज़ें रखिए। फ़र्ज़ कीजिए कि आपने उनके सामने ये रख दी, ठीक है, पापड़, आप उनके सामने एक उठाइए तो बच्चा भी वैसे उठाएगा। ज़ाहिर सी बात है, बच्चा ने ऐसे करके तो नहीं उठाना। जब ऐसे करके उठाएगा तो उसको आप दिखाइए ऐसे करके कि ऐसे करके उठाते हैं। ये जब आपने ऐसे किया तो ये फर्स्ट फिंगर और अंगूठा जो है दोनों मिला। इसी तरह से कोई दूसरी चीज़ है, फ़र्ज़ कीजिए कि उसको उठाना है तो उसको ऐसे करके उठाएगा 2 उँगली से, फिर उसके बाद 3 उँगली से उठाएगा। उसको ये समझाइए कि 3 उँगली से कैसे उठाया जाता है। आपने ये टीचर पे नहीं छोड़ देना है, माँ बाप को खुद भी कोशिश करनी है कि उसको ऐसे करके दिखाएं। उसके बाद उनको छोटी छोटी चीज़ें दीजिए ताकि वो अपनी 2 उँगलियों से उठाएं या 3 उँगलियों से उठाएं। जब आप 2 उँगली से कोई चीज़ उठाते हैं, आप देखिए यहाँ पे जोर पड़ता है कि 3 उँगली से उठाते हैं। जब आप ऐसे करके उठाते हैं किसी भी चीज़ को, तो आपकी किसी भी उँगली के ऊपर कोई जोर नहीं पड़ता। ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ये आदत पड़ जाती है कि एक उन सबका फंक्शन है जो अल्लाह ने बना के रखा था कि आपने चीज़ को पकड़ना है, ऐसे करना है। पूरा फंक्शन रिलेटेड है, इसमें नर्व्स होती हैं, यहाँ तक आती हैं, यहाँ से यहाँ आती हैं, यहाँ से यहाँ तक पूरा चल रहा होता है। जब आप शुरू में इसको सही से नहीं करेंगे तो इनमें प्रॉब्लम्स आने लगेंगी। यहाँ से अब ऑपरेशन तो यहाँ हुआ है, दर्द मुझे यहाँ हो रहा है, तो क्योंकि मेरा जो उस वक्त कोई टीचर होगी उसने सही से नहीं समझाया होगा। उसके बाद उनको छोटी छोटी चीज़ें दीजिए, उन्हें कप्स दीजिए। अब जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि ये तो मेरा कप है, ठीक है, आपने उसमें पानी डाल के दे दिया, बच्चे से कि इस कप को उठाओ, वो यूँ करके उठाएगा शुरू में। फिर उसके बाद उसको बताइए ऐसे करके उठा, ये उठाओ ऐसे करके, इसको यहाँ रखो, ये उनके साथ खेलिए। इसको कहते हैं पिंसर ग्रिप। ये जो 3 उँगलियाँ हैं ऐसे करके, इनकी जो ग्रिप आती है और जो बनती है, यही शुरू में छोटी छोटी आप उनको एग्जांपल्स दीजिए। कोई चीज़ दे दी, कोई आपने सब्जी दे दी, कोई आपने बीन्स दे दी, मतलब कि जैसे बड़े बड़े बीन्स होते हैं वो दे दी कि इनको ढूंढ, मतलब कि अलग करो। कलर्स के दे दी कि इनको कलर से अलग अलग करो। वो यूँ करके उठाएंगे। जब उनकी ऐसे करके उठाने लगेंगे, फिर उनके हाथ में आप कोई चौक दें कि चौक से ऐसे ऐसे करके जो उनका दिल चाहता है स्क्रबलिंग करें, ये करें। आप उस वक्त मॉनिटर करिए घर में कि उनकी सही से हो रही है ये सब कुछ। मैं आपको एक्सपीरियंस टीचर की सब बता रही हूँ। और उसके बाद मैं आपको मेरी हर दफ़ा एक क्लास आएगी जिसमें मैं बताऊँगी उन माओं को जिनके बच्चे जो हैं 3 साल के हैं और उससे ज़्यादा बड़े हो रहे हैं, कौन कौन सी चीज़ें उन्हें करनी है घर में, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस मॉन्टेसरी टीचर हूँ तो, और यहाँ पे जॉब भी करती हूँ। जब मेरे पास बच्चे आते हैं तो वो बिल्कुल ऐसे होते हैं कि जैसे उनको कुछ नहीं, घर में माओ ने कुछ नहीं देखा। और उसके बाद जब वो 5 साल 5.5 साल के होके जाते हैं तो बहुत तैयार होके जाते हैं किंडरगार्टन। बच्चे भी खुश, माँ बाप भी खुश। और जब वो अपनी क्लास में जाके बैठते हैं तो उस क्लास में उन बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल
बाकी बच्चों से बहुत बेहतर होता है, क्योंकि वो पेंसिल सही से पकड़ने लगते हैं। उनकी कंसंट्रेशन स्पैन जो है वो बढ़ जाता है। कंसंट्रेशन स्पैन किसको कहते हैं कि जब वो कोई काम करने के लिए बैठे हैं तो उस काम को सही से करें। आप देखिए कि उनकी आंखें और उनकी 3 उंगलियां, उनकी जो उंगलियां हैं एक साथ होनी चाहिए। कुछ बच्चे हैं फर्श की जगह बैठे हैं, यूँ करके बैठे, फिर बेस के नीचे घुस गए। ये तो बच्चे, आपने उनको कैसे ट्रेन करना है? छोटी छोटी चीज़ें उनके सामने रखिए, ब्लॉक्स रखिए, कुछ रखिए, बताइए कि कैसे उठाना। बच्चा ऐसे करके भी उठाएगा, बच्चा चीज़ को उसकी विड्थ से भी उठाएगा। ऐसे करके फर्श कीजिए कि अगर ऐसा दिया हुआ है तो इसको इसकी विड्थ से भी उठाए, ऐसे भी उठाए, पूरे सबको आप यूटिलाइज कीजिए। ये पूरी जो फाइन मोटर स्किल्स और उंगलियां हैं ये सब काम करेंगे। मेरी इसके बाद क्लासेस आएंगी, आप उनको गौर कीजिएगा और अगर जिनके बच्चे हैं उसको देखिएगा। मेरा इसको करने का यही है कि कोविड के बाद से स्कूल बंद हुए, सही से स्कूलिंग हो नहीं रही है, महंगे हो गए हैं, बहुत से लोगों ने बच्चे घर बिठा लिए। तो बच्चे घर बैठे क्या कर रहे हैं? हर वक्त टीवी देख रहे हैं, आईपैड है, फ़ोन है, ये सब कुछ है। उनकी जो एक्टिविटी है वो रुक गई है। उसको आप कैसे करना है? तो ज़ाहिर है माँओं के पास इतनी ट्रेनिंग नहीं है, उनको नहीं पता। तो मैं अब जब आपको बताऊँगी तो प्लीज़ उसको देखिए। अगर आपका बच्चा 2.5 साल का है, 3 साल का है, वो इस वक्त कहाँ खड़ा है। 4 और 5 साल के बच्चे को भी देखिए कि वो क्या कर रहा है, पेंसिल उसने कैसे पकड़ी है, किस तरह से चल रहा है। अगर वो कोई काम करता है तो वो थोड़ी देर के बाद थक जाता है। आपने उसको एक कलरिंग दी, एक एप्पल बना के दिया कि इसके अंदर कलर करो, उसने उसको कलर नहीं किया, वो इधर से उधर चला गया। इसका मतलब कि उसका कंसंट्रेशन स्पैन ठीक नहीं है। उसको अपने ठीक करना है। वो कैसे ठीक करना है ये मैं आपको बताऊंगी और इसके अंदर मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगी, क्योंकि मैं इसकी एक्सपीरियंस टीचर हूँ और मुझे इसकी ट्रेनिंग है। तो प्लीज़ मेरी जो ये आती हैं वीडियोस, इनको आप देखिए और इससे अगर कुछ सीख सकते हैं, किसी का भला हो सकता है तो कीजिए।